हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि हमने डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था और लेस टाइम मोर कॉन्सेप्ट की सीरीज़ के अंदर, और डायमेंशन एनालिसिस के आज हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस की बेसिकली 3 एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी एप्लीकेशन देखिए। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, मतलब जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी उसका रिलेशन, कहने का मतलब वो सही है कि नहीं है, वो क्यों दे रखी है, उसका क्या रीज़न है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कुछ बातें मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने आपने पढ़ रखा होगा लास्ट क्लासेस में, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक रिलेशन है ये, है ना। यहाँ ये डिस्टेंस होता था, ये इनिशियल स्पीड होता था, टाइम होता था, ये एक्सेलरेशन होता था, टाइम होता था ना, याद आ रहा है। तो ये एक रिलेशन है। अब ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, यही मैंने फाइंड करना है। मतलब ऐसे कोई रिलेशन ठीक है कि नहीं है। क्या हमको पागल बनाया जा रहा है 8, 9वीं 10वीं क्लास से, मतलब जो छोटी क्लास हमने पढ़ रखी है, क्या उनमें जो इसमें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये जो रिलेशन था, क्या बेवकूफ़ बना जा रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, इनके जो रिलेशंस हैं उनको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन से। डायमेंशन की बहुत बड़ी आप कामयाबी कह सकते हो, या डायमेंशन की बहुत अच्छी चीज़ कह सकते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरा यूज है डायमेंशन का, क्या, टू चेंज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ टू अदर। जैसे कि देखो, जैसे आपको आराम से पता है, अगर मैं कहूँ 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, आप कहोगे 1000 ग्राम के बराबर। बहुत बढ़िया, मतलब ये बड़ी यूनिट है ना, ये एसआई यूनिट है ना। एमकेएस यूनिट में याद करो, ये एमकेएस यूनिट में आती थी। बहुत प्रकार की सीजीएस एफपीएस यूनिट बता रखी थी ना, और ये सीजीएस यूनिट में आती थी। ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। अब आपसे कोई पूछे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम। ये तो हमने बचपन में याद कर रखा है। 1 लीटर कितने, इतने मिलीलीटर, तो ये तो हमने बचपन में याद करा। लेकिन क्या है कि जब ना फिजिक्स की क्वांटिटीज आएंगी, काफ़ी वैसी क्वांटिटी, जैसे एनर्जी की बात करूं, अर्ग, जूल, इन सब की बात करूं, ये सब हमने थोड़ी पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो क्या करना है, हमें वो देखना है कि एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करके देखना है। और ये कौन करवाएगा, ये भी डायमेंशन की वजह से हम करके देखेंगे। तीसरा, टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि ना हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। वो एक तरीका होता है, जैसे कि देखो मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे टाइम पीरियड में बनाना सिखाऊंगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, ये मैं बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये लेंथ है, ये ग्रेविटी है, टाइम पीरियड है। ये तो अलग अलग क्वांटिटीज़ है ना, लेकिन मैंने क्या करना, सबको रिलेट करके दिखा दिया। मतलब मैं इनको रिलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो, फिर हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम पहला यूज, मतलब पहली एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशन की। क्या एप्लीकेशन है पहली वाली, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारे पास 2-3 फिजिकल क्वांटिटी है। लेट अस चेक दैम, उनको हम चेक करते हैं ना, उनको हम चेक करते हैं। जैसे कि पहला, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए इनमें सारा डेटा क्या क्या है ना। दूसरा, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये है ना। तो खैर ये पता होना चाहिए। अभी तीसरा वाले कराऊंगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, S क्या है, S डिस्टेंस है ना, S डिस्टेंस है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है ना। टी क्या है, टाइम है। और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, कि ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे, पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसकी बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। जैसे देखो, ये एस फोर डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का मैं डायमेंशन पूछूं, जैसे पिछले क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर में आपको समझाया गया है कि डायमेंशन क्या होता है। आप उस लेक्चर को एक बार देख के आए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है। अब देखो, जैसे एस फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है दूरी, है ना। मैंने क्या रखा, हर एक को क्या करना है, आपको एक शॉर्ट, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लेकर आना है, हर एक बड़ी बड़ी क्वांटिटी को। तो डिस्प्लेसमेंट होता है दूरी, डिस्टेंस होता है दूरी। तो इसका डायमेंशन अगर ओपन करो, तो इसका डायमेंशन तो एल हो गया भाई, है ना, क्योंकि डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब मीटर, और मीटर का डायमेंशन एल होता है। ठीक है। और ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी चाहे इनिशियल चाहे फाइनल हो, मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, है ना बेटा। और इनटू में टाइम तो ये रहा ही, है ना, प्लस
प्लस 1/2 देखो बेटा, कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी रहेगी, कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा डायमेंशन लेस होती है, तो 1/2 का कोई मतलब नहीं है, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू में टी का स्क्वायर। देखो ये टाइम है, ये इसका टी का स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये खुल गया, टाइम से टाइम खत्म हो गया, एल तो सामने चल नहीं दो, अब ये डिस्टेंस बचा अकेले, तो डिस्टेंस का अगर मैं डायमेंशन ओपन करूँ तो एल होता है एल प्लस में यहाँ बचा वेलोसिटी, और एक बार के टाइम से एक बार का गया टाइम है ना, इनटू में टाइम। अच्छा वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो वेलोसिटी अगर मैं ओपन करूँगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर टाइम से टाइम मर गया, एल इज इक्वल्स टू एल प्लस डिस्टेंस, फिर ओपन करूँगा एल, ये क्या आ गया, अरे ये ऐसा आ गया। चलो अभी और थोड़ा सॉल्व करता हूँ, फिर और समझाता हूँ। अब यहाँ वेलोसिटी आ गया, अब इसको देखते हैं, ये तो ऐसा आ गया, इसको अभी समझाऊंगा और थोड़ा सा। अब देखो यहाँ वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, भाई इनिशियल फाइनल मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये भी क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और भले इनिशियल फाइनल होता है लेकिन होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और ये टाइम का टाइम ये रहा, टाइम से टाइम गया है ना भाई, तो डिस्प्लेसमेंट, अब इनकी डायमेंशन देखो, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन एल और टाइम का डायमेंशन टी, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी, बोले यहाँ पर देखो वेलोसिटी बचा, क्योंकि टाइम से टाइम तो चला गया। जब मैंने एक्सेलरेशन का ओपन किया, एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना बेटा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बगैर फॉर्मूले के तो हम कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं लास्ट क्लास के अंदर शीट डाल रखी हूँ, शीट देख लेना। तो ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, अब टाइम से टाइम गया तो वेलोसिटी क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बचा ना। अब देखो बेटा L/T इज इक्वल्स टू L/T प्लस में डिस्प्लेसमेंट, ये भी L हो गया, T हो गया, ये है ना। अगर ध्यान दो तो इसमें और इसमें कॉमन है हाँ, तो ये T दोनों के नीचे एक बार कॉमन होके आ जाएगा ऐसे करके, और T से T चला जाएगा। अब क्या बचा, L इज इक्वल्स टू L प्लस L, ये बचा। अरे वाह, ये क्या आ गया, अब इसको समझो। देखो अगर मैं कहूँ, आपको सोचो, अगर मैं कहूँ लेटस कंसीडर दैट, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ मान लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर कपड़े में 4 kg सेब जोड़ो दो, नहीं जोड़ सकते, कहोगे सर नॉट पॉसिबल। ओके, 2 मीटर में 6 मीटर जोड़ो, यस इट इज पॉसिबल, 8 मीटर आया ना। दोबारा 2 घंटे में 2 आवर्स में 6 मीटर जोड़ डालो, नॉट पॉसिबल। तो जब हम एक बहुत छोटी बात करें सॉरी, जब हम बहुत छोटी बात करें कि मीटर और किलोग्राम नहीं जुड़ सकता, आर और मीटर नहीं जुड़ सकता, मतलब जुड़ने के लिए, और अच्छा घटने की बात करूं, घटने में भी सेम होता है, घटा मतलब माइनस में भी तो सेम होता है। 6 मीटर में से 4 मीटर जाएगा, 2 मीटर बचेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 किलोग्राम में से 4 घंटे चले जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। सेम चीज़ें घटेंगी, सेम चीज़ें जुड़ेंगी। तो डायमेंशन भी तो ऐसा है, देखो, क्योंकि मेरे को जो ये फॉर्मूला दिख रहा था, एस इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला दिख रहा था, बीच में आ गया प्लस, बीच में क्या आ गया, प्लस, बीच में प्लस आया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों सेम है ना भाई। देखो 9th में भले नहीं बताया गया था, लेकिन दिमाग लगाओ कि इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है और ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम है, और ये दोनों जुड़ रही है, प्लस आ रहा है ना बीच में, ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम है एकदम। जिस प्रकार से यहाँ ये दोनों जुड़ना पॉसिबल है, इनका जुड़ना पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार से अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो उसका मतलब ये दोनों सेम है। तो जब मैंने इनको ओपन करा, मैं इनके बेसिक फंडामेंटल्स पे गया कि बने किससे हैं ये, क्योंकि देखो जिसका फंडामेंटल पे जब जाओगे तभी चीज़ समझ में आएंगी। जब इसके मैं बेसिक पे गया कि किससे बना, तो मुझे पता चला यार ये तीनों चीज़ें, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, देखो ना, ये L पूरा और ये L पूरा, तभी तो जुड़ रहा है ना, सेम चीज़ें तभी जुड़ के वही मिल रहा है। आप इसकी वैल्यू पे ध्यान मत दो, आप इसकी यूनिट पे ध्यान, देखो मीटर था, मीटर जुड़ा तो मीटर मिला कि नहीं मिला, है ना। उसी तरीके से लेंथ था, लेंथ जुड़ेगा, लेंथ मिलेगा, है ना। अब अगली बात करें, 6 घंटे जमा में 4 घंटे 10 घंटे, है ना। आर था, आर जुड़ा और आर मिला, उसी प्रकार ये ऐसे। उसी तरीके से यहाँ देखो ये भी जुड़ रहा है, अगर ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं, सेम है। तो मैं जब इनके फंडामेंटल्स पे आया कि ये बने किससे, तो मैंने इसको ओपन किया, ओपन करते हुए मैं यहाँ पर आया L, इसका मतलब ये भी L है और ये भी पूरा का पूरा L है, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों की दोनों सेम क्वांटिटी से मिलकर बने हैं, है ना भाई। नॉर्मल सी बात है, आप इसे नोट करिए और समझिए आगे।
तो बेटा हम एप्लीकेशन में करेक्टनेस चेक कर रहे थे, दो करेक्टनेस हमने चेक कर ली, तीसरी करेक्टनेस देखते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको दिमाग लगा समझ, देखो भाई फिर वही ये चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम, अलग अभी दिख तो अलग रहा है, ये यू है, ये ए है, ऐसे, लेकिन शायद ये सब चीज़ सेम है तभी तो जुड़ रहा है, क्योंकि अगर डिफरेंट होगा तो जुड़ना मुश्किल है, घटना मुश्किल है। चलो ओपन करते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, चूंकि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसका स्क्वायर प्लस में 2 एक्सेलरेशन, 2 को तो हटा भी तो कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल क्वांटिटी को आप हटा सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट डी ही कह लो इसको, डी हो गया, ठीक है ना। अब इनके डायमेंशन ओपन कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट ये हो गया L बाय टी की पावर 2 हो गया, इज इक्वल्स टू L बाय टी की पावर 2 हो गया, प्लस अब देखो भाई वेलोसिटी, अब फिर वेलोसिटी को भी फिर ओपन करना पड़ेगा। अरे भाई अभी तो हमने एक्सेलरेशन ओपन करा जो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, जो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, है ना। अच्छा बुक्स ऐसे लिखती हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये ऐसे चेंज इन वेलोसिटी, ये ठीक चीज़ है, लेकिन ना आप इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चेंज का मतलब वेलोसिटी में चेंज, क्या दिक्कत है, तो इसको आप ये भी कह सकते हो। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी फिर ओपन करो दोबारा से, ये देखो तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी बाय टी, और ये वाला टी पहले से था यहाँ पर, और ये वाला डी पहले से था यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर और अपॉन में टी का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब अगर ध्यान दें तो ये टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दोनों में टी स्क्वायर कॉमन है, इससे ये मर गया, है ना। ये देखो क्या बचा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस में डिस्प्लेसमेंट क्या है एल स्क्वायर, ये देखो तीनों फेज बराबर आ गए, इसका मतलब तीनों चीज़ें सेम थी, है ना, सेम, ये दोनों सेम है तभी तो यह आया आंसर में। भाई 10 किलो 20 किलो जमा में 30 किलो, मतलब आप यूनिट्स पे ध्यान दो ना, चीज़ सेम है तभी आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चलिए कुछ एक आध हम और चीज़ चेक कर लेते हैं ना, लेट अस चेक, ऐसे करके लेट अस चेक। जैसे मान लो एक फॉर्मूला होता है mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला, इसके अंदर क्या है mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी। बेटा आप इसको पढ़ेंगे आगे जाके, मतलब हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे आप इसको आगे जाके, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या दोनों बराबर होते हैं, आओ चलो देखते हैं। mgh, यहाँ m4 क्या है मास, m4 क्या है बेटा मास, g4 क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g4 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है बेटा, ये चीज़ें यहाँ पर है बिल्कुल ऐसी हैं, है ना। इसको नोट कर लो, देख लो, मैं हटा दूँ इसको, तो ये वेलोसिटी है, ओके। अब क्या है, मैं क्या करता हूँ कि ना उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हटा देता हूँ, और उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जगह पर उनके डायमेंशंस को मैं डालता हूँ, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जगह पर मैं डायमेंशंस को डालता हूँ। आप देखिए फटाफट, अब देखिए mgh, ये हो गया mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर ना, तो m फॉर मास, तो मास का डायमेंशन मैंने डाला वो हो गया m। मैं आपको एक बात और समझा दूं, अभी आप अगर 11th में तो अभी जस्ट आप आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको शायद ये कम पता होगा कि जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अलॉन्ग आ रहा है, इसे ग्रेविटी कहते हैं ना बेटा। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अलॉन्ग फॉल करता है तो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर बन जाता है। इसका मतलब नाम में दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू का मतलब कारण, कारण, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण, इसका मतलब ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ही है एक तरीके से, ठीक है ना। तो उसमें टेंशन ना लेना, मतलब ये एक्सेलरेशन है, ध्यान देंगे। तो जी का डायमेंशन क्या हो गया, जी का डायमेंशन ये एक्सेलरेशन, इसका फॉर्म लगा था वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना भाई। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम और हाइट, हाइट अगर मैं फिर हाइट के बेसिक पे जाऊं तो हाइट एक प्रकार से लेंथ ही तो है, हाइट एक प्रकार से लेंथ ही तो है, एल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ को फिर वही मैं कहूँगा कि भाई आपको क्या बार बार, तो हाफ हटा दो। मास, मास का डायमेंशन एम आ गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, हमने पढ़ा। तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया ये, है ना। अभी देखो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। अब ये क्या हो गया एम, है ना। अब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम इनटू टाइम, ये देखो टाइम पहले से था तो टाइम ये आ गया, टाइम ये रहा ये आ गया, और ये एल हो गया, इज इक्वल्स टू एम, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल और टाइम हो गया टी इसका स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब आगे इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। ये हो गया एम इंटू में डिस्प्लेसमेंट एल हो गया, इंटू में एल हो गया, ये हो गया टी का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया एम में एल का स्क्वायर और अपॉन में टी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर चढ़ेगा इस पे भी चढ़ेगा और नीचे वाले पे भी चढ़ेगा। अच्छा, इसको जंप करा के ऊपर लाओ, इसको भी जंप करा के ऊपर लाओ, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया एम में एल की पावर 1 एल की पावर 1 इट विल बिकम इक्वल्स टू एल की पावर 2 टी की पावर -2 इज इक्वल्स टू एम में एल टू टी -2। वाह, ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं, है ना। ये दोनों मतलब इनके डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस बराबर है। डायमेंशंस बराबर और इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज़ भी सेम है। तो आप याद करो, आपने पढ़ रखा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिरता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है ना, कन्वर्जन उसमें पढ़ाया गया होगा और टीचर ने प्रूफ दिखाया होगा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती हैं, सेम होते हैं, इसलिए उनका डायमेंशन क्या आया, सेम आया। बस वो बदलते रहते हैं आपस में, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, ये भी डायमेंशंस के यूज पे ही क्वेश्चन, जैसे डायमेंशन का भी मैंने पहले यूज सिखाया ना, चेकिंग द कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मूला, तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये जब जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तभी जुड़ रहा है, सिंपल सी बात है। जब जोड़ना घटाना तभी पॉसिबल होगा जब क्वांटिटी सेम होती है, बस दैट्स इट। ओके, अब जैसे देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे इसी चीज पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे सीबीएसई हो, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे रहता है थोड़ा सा। f इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस में बी टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी, ए बाय बी, यहाँ ए ये रहा, बी ये रहा ना। देखो यहाँ पर ए और बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, एफ के बारे में कहा गया कि एफ फोर्स है, एक्स के बारे में कहा गया डिस्टेंस है, और टी के बारे में कहा गया टाइम है, लेकिन ए और बी के बारे में नहीं बताया ये दोनों चीज क्या है। ओके, तो हम हमें ये दिमाग लगाना है। अब देखो क्वेश्चन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बराबर आ रहा है ना, ये इसके बराबर है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब आप पढ़ रहे थे तो L इज इक्वल्स टू एल प्लस एल, इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इसके बराबर थी। भाई यूनिट्स के टर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 2 किलोग्राम जमा में 4 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 6 किलोग्राम, इसका मतलब इसकी जो केजी की यूनिट है 4 केजी के बराबर है और यही यूनिट इस केजी के बराबर है। मतलब ये फिजिकली डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, बराबर है ना। ये इसका मतलब ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, समझ रहे हो ना, डायमेंशनली, क्योंकि इसका भी डायमेंशन केजी, इसका भी डायमेंशन केजी, तो ये भी एल, ये भी एल। उसी प्रकार से क्या मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता कि अगर ये फोर्स है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब नेट आंसर क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये भी पूरी क्वांटिटी एक फोर्स है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये भी एक पूरी क्वांटिटी फोर्स है, तभी तो इक्वेशन ने बराबर करके जोड़ रखा है। यही तो रीजन है ना, तभी तो बराबर करके दोनों को जोड़ दिया है, क्योंकि जुड़ती तो वही चीजें हैं जो सेम होती हैं। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम हैं और किसके बराबर आ रही है, फोर्स के, इसका मतलब ये दोनों ही फोर्स हैं, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अब इसको क्या करूंगा, f इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ना a का डायमेंशन निकाल लूंगा ना। अब क्या करो, ये हो गया f बाय रूट एक्स हो गया इज इक्वल्स टू a हो गया। ओके, अब भाई ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो देखो अब क्या करें, अपने को पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है MLT -2, ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, मैंने कह रखा है याद रहना, MLT -2, और ये हो गया डिस्टेंस, कह रखा ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है। और बेटा जब रूट लगता है उसका मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब बेटा हाफ होता है, ठीक है ना। अब देखो ये हाफ जंप करके ऊपर जाएगा, क्योंकि रूल ही होता है तीनों को साथ लिखने का। अभी हाफ जंप करके ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा m, ये कुछ नहीं तो l की पावर, ये कुछ नहीं तो l की पावर 1 होगा ही, l की पावर 1, t की पावर -2 और l की पावर -1/2। तो अब देखो बेस सेम तो पावर जुड़ जाएंगी, एक में से आधा गया आधा बचेगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका m l की पावर 1/2 t की पावर -2। आया समझ में क्या कह दिया, ये a का डायमेंशन ये आ गया। दोबारा देखो क्या कर दिया मैंने, ये इसके बराबर पूरा, मतलब कि जब मैं इसको जंप करा के लाया माइनस था ना हाफ, तो प्लस हाफ, तो जुड़ गया ये दोनों, क्योंकि बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यही चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगा b के डायमेंशन को निकालने के लिए। a का डायमेंशन आ गया, अब b का, क्योंकि मेरे को a बाय b निकालना, तो a निकाल लिया मैंने। अब इसका मतलब ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी इसके बराबर है ना। तो चूंकि f इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर है ना,
बी क्या हो गया आपका एफ बाय टी स्क्वायर हो गया ना। अब फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और यहाँ से टी का स्क्वायर हो गया। बात तो ये है ना, ये जंप करके ऊपर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बी क्या हो गया आपका, ये हो गया एम एल टी माइनस टू इंटू में टी माइनस टू, क्योंकि जब प्लस की चीज़ ऊपर जाती है तो माइनस, और माइनस की ऊपर जाती है तो प्लस हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, प्लस था तो ऊपर क्या माइनस हो गया। अब ये जब एम एल बेस सेम पावर जुड़ जाएगी, ये भी माइनस ये भी माइनस, जुड़ के क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर 4 माइनस 4। ओके, तो ये आ गया बी का डायमेंशन आ गया, ये आ गया बी का, ये हो गया ए का डायमेंशन। अब क्वेश्चन क्या है, ए बाय बी निकालना है। क्वेश्चन क्या है, ए बाय बी। नाउ अब ए बाय बी निकालना है ना, तो ए डिवाइड बाय बी, ए कितना आ गया निकल के एम एल की पावर हाफ और टी की पावर माइनस टू, और बी कितना आ गया निकल के एम एल टी की पावर माइनस 4। ओके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए दिख रहा है। अब ये आ गया, अब इसको जंप करा के ऊपर ले जाऊंगा, तो ये आपका आ गया ए बाय बी। अब जब ये चीज़ें देखो मास से मास गया है ना, और देखो एल की पावर 1 और टी की पावर ये, तो ए बाय बी इज इक्वल्स टू हो गया एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई एल की पावर माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 ऊपर जाएगा माइनस 1, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस टी की पावर प्लस 4 हो जाएगा। समझिए ध्यान से। तो ए बाय बी यहाँ लिखता हूँ, ए बाय बी इज इक्वल्स टू, देखो एल की पावर हाफ और एल की पावर माइनस 1, आधे में से एक गया तो माइनस का एक आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का हाफ। ओके, और ये क्या हो गया टी की पावर प्लस 4 में से माइनस का 2 गया, टी की पावर माइनस 2 आ जाएगा। दिस इज द रेशियो ऑफ ए बाय बी। ये कोई 4 ऑप्शन से कोई ऑप्शन होगा तो आप इसे टिक करेंगे आंसर। ओके, आया समझ में, नोट कर लो फटाफट। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, P इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर है कि भाई a मल्टीप्लाइड बाय b, इनका डायमेंशन फाइंड करें। सेम है जैसे पीछे किया था, a ये रहा b ये रहा, इसके बारे में नहीं कहा गया। p4 बोला गया पावर है, x4 बोला गया डिस्टेंस है, t4 बोला गया टाइम है, बाकी बातें बताई गई लेकिन a और b के बारे में नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने आपको समझा रखा है कि जो चीज़ जुड़ रही है या घट रही है इसका मतलब चीज़ें एक जैसी हैं। अब यहाँ पर b माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि 4 किलोग्राम जमा माइनस 4 किलोग्राम, ऐसा नहीं है। मतलब वो यूनिट डायमेंशनली इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल, समझिए मेरी बात को। तो ये दोनों इसका मतलब डायमेंशनली इक्वल हैं, इसी वजह से ये घट रही हैं आपस में। तो b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, और x क्या है डिस्टेंस है, तो b इज इक्वल टू एल की पावर 2 आ गया। लो जी b आ गया, है ना भाई, b आ गया। अब b अगर आ गया तो अब आपको a निकालना है। नाउ अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और, नाउ देखो दिमाग लगाओ, अब मैं a कैसे निकालूंगा। अब देखो b एल स्क्वायर आ गया, ये एल स्क्वायर ये एल स्क्वायर तो मतलब सेम है। तो देखो अगर मैं ऐसा करूँ 4 kg माइनस में 2 kg, ये कितना आएगा 2 kg आएगा कि नहीं आएगा, यूनिट में से ये लास्ट में यूनिट रह ही जाएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी लेकिन यूनिट रह जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ मैं कह दूँ p इज इक्वल्स टू एल, ये b की एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में ए टी, तो भाई एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगा, वो आप वाला दिमाग ना लगाओ सर जी, एल में से एल जाएगा 0 हो जाएगा। ये मैं डायमेंशनली घटा रहा हूँ। देखो 4 kg में से ये अलग, देखो यहाँ तो लेंथ है ना, यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी एक्स वाई जेड, 1 2 10 20 10, मान लो ये 4 है, 10 में 4 6 तो आएगा लास्ट में, तो कुछ तो आएगा। आप इस तरीके से दिमाग लगाइए, ये ना सोचिए कि सर एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगा तो वैनिश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, एल में से एल जाएगा, इट विल बिकम इक्वल्स टू एल स्क्वायर ऑनली अपॉन में ए इंटू टी। अब मेरे को ए निकालना है ना, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए को सब्जेक्ट बना लूँगा, यहाँ चलाऊँगा लेकर, और ये जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में p नीचे आ जाएगा और ये t हो जाएगा। और देखो एल स्क्वायर ये रहा, p क्या होता है, चूंकि p जो होता है वो होता है प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो गया एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या हो गया एल की पावर 2, है ना। एल की पावर 2 का मतलब 2 बार एल, इसका मतलब एक बार से एक बार चला गया, ये जंप करके ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बेटा आपको याद होना चाहिए, लास्ट लेक्चर मैंने समझा रखा, वहाँ जाके समझ सकते हैं। प्रेशर क्या हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और ये हो गया टी। ओके, ये हो गया टी। अब देखो टी की पावर ये तो प्लस 1 है, तो अगर ये काटेगा तो एक को तो काट देगा ना, अरे माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो एक तो बचा, तो ये क्या हो गया आपका एल स्क्वायर अपॉन में एम एल माइनस 1 और टी की पावर माइनस 1। कैसे आया देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एल तो एल रह गया, एक 2 में से एक चला गया, ये एक है ना, 2 में से एक चला गया तो एक तो बचेगा। अब ये जंप करके ऊपर लेके जाओ, तो a इज इक्वल्स टू आ गया आपका एल स्क्वायर, m की पावर प्लस 1 नीचे था तो ऊपर माइनस 1 हो जाएगा,
यहाँ -1 था तो यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ -1 था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, t की पावर +1। ओके, अब देखो l की पावर 2 l की पावर +1, तो a हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3, क्योंकि ये +2 है +1 है, दैट विल बिकम 3, और t की पावर 1। ये हो गया a का डायमेंशन, और ये हो गया b का डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना, अपने को मल्टीप्लाई करना ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, a को b से मल्टीप्लाई करना है ना। अब a का डायमेंशन क्या रहा, ये रहा a का डायमेंशन। a का डायमेंशन हो गया m -1 l की पावर 3 t की पावर 1, और b का डायमेंशन क्या रहा, ये रहा l की पावर 2 l की पावर 2। तो a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b, ये क्या हो जाएगा आपका l की पावर 3 l की पावर 2, ये हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 5 और t की पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा पावर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो m की पावर -1 l की पावर 5 t की पावर 1 हो जाएगा। तो देखो a और b को मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके अपने आप कर सकते हैं, अब कर लीजिए आप, अगर आपसे हो जाए तो, अब नहीं तो मेरे आंसर देखिए। अब देखो बेटा एक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी बार पूछता हुआ देखा गया है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर a और b का डायमेंशन निकालना है। अब देखो a ये रहा, b ये रहा, कैसे निकालें इसका डायमेंशन, है ना भाई, कैसे निकालें। तो अब क्या करो, मैंने सारे रूल बता रखे हैं, तो देखो पहले b ही निकाल लो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि जुड़ रहा है, इसका मतलब वो एक जैसा है, घट रहा है, इसका मतलब डायमेंशनली इक्वल है। अब b में से b जा रहा है, v में से b जा रहा है, इसका मतलब दे आर डायमेंशनली, v माइनस b, दे आर डायमेंशनली इक्वल, दे आर डायमेंशनली इक्वल। इसका मतलब तो यही बात है ना, कि ये डायमेंशनली क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि v इज इक्वल्स टू b, और V4 क्या है, वॉल्यूम है, इनके एज यूजुअल मीनिंग से, जैसे P4 प्रेशर है, V4 वॉल्यूम है, V4 वॉल्यूम है, R और T ये राइबर्ट मतलब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T4 टेम्परेचर होता है। वेल इसका कोई मतलब नहीं है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये तो ऐसे दे रखा है, बच्चों को डराने के लिए रखा है। तो देखो V में से B गया, इसका मतलब दोनों डायमेंशनली इक्वल है, तभी तो घट रहे हैं। तो V4 वॉल्यूम है, तो B इज इक्वल्स टू L की पावर 3 आ गया, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे इनके जो मीनिंग्स हैं वो सारे के सारे वही हैं जो होते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं, अब a की वैल्यू निकालते हैं, b तो आ गया, a देखो ये p और ये पूरा जुड़ रहा है, इसका मतलब p इज इक्वल्स टू a बाय v की पावर 3, ये बराबर है, इसका मतलब इनका ये डायमेंशनली बराबर है ना। तो a क्या आ गया, ये हो गया p v की पावर 3 हो गया। p क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, p क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। भाई लास्ट में इसकी फंडामेंटल तक जाना ही पड़ेगा आपको। और वॉल्यूम क्या होता है, l की पावर 3, और वॉल्यूम की पावर 2 भी, सॉरी यहाँ तो 2 है ना, 3 क्यों कर दिया मैंने, वॉल्यूम की पावर 2 है, तो वॉल्यूम होता है L की पावर 3, इसका डायमेंशन तो L की पावर 3 होता है, लेकिन जब उसकी पावर 2 है तो उसको भी रखना पड़ेगा ना, उसको थोड़ी भूल सकते हैं। अब फोर्स क्या होता है, m में L t माइनस 2 और L की पावर 6 हो गया, डिवाइड बाय एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ की पावर 2, है ना भाई। आ रहा समझ में क्या कर दिया मैंने, क्योंकि सबको मैंने डायमेंशन खोल डाले, हमने करना ये लास्ट में डायमेंशनली ओपन कर देना है। L की पावर 2 से ये गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा, a हो जाएगा आपका m में L की पावर ये गया, तो L की पावर 1, T की पावर -2, L की पावर +4, L की पावर +4, क्योंकि 2 बार जाएगा 4 बार तो बचेगा ना, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू m L की पावर 5, T की पावर -2। ओके, दे आर डायमेंशनली करेक्ट, और सॉरी डायमेंशनली इक्वल, मतलब a और b, ये हो गया b और ये हो गया a। हमारा क्वेश्चन क्या था, इनके डायमेंशन फाइंड करने थे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। चलिए ओके बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी क्लास का। अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके क्वेश्चंस में। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।